हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो होने वाला है ये क्लास 12 बुकारटी शर्मा चैप्टर 19 इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का लेक्चर 43 का वीडियो होने वाला है। और आज हम यहाँ पे एक्सरसाइज 19.8 के पेज नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं 19.48 है। इसके क्वेश्चन नंबर 33 के आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 33 आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है इंटीग्रेशन 1/x log x और यहाँ पे दिया गया आपको log x। तो यहाँ पे हमें ये दिया गया है। तो अगर आप गौर से देखेंगे यहाँ पे 1/x भी दिया हुआ है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 1/x से आपको एक चीज़ ध्यान में आ रही होगी कि यहाँ पे मैं log x को t रख देता हूँ। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे दो मेथड से करने वाला हूँ। जो मेथड आपको पसंद आए पेपर में आप वो वाला मेथड कर लीजिए। तो अगर आप गौर से देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास 1/x मौजूद है और यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है 1/x जो है log x का डिफरेंशिएशन होता है। तो यहाँ पे क्यों ना मैं log x को t रख दूँ। तो एक मेथड तो ये है कि मैं log x को t रख दूँ, लेकिन यहाँ पे तो बहुत सारे लॉग हैं। तो यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन को मुझे छोटा करना है यानी कि जल्दी सॉल्व करना है और टाइम भी बचाना है, तो इसके लिए आपको गौर से ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा कि मैं ऐसी किस चीज़ को मैं यहाँ पे टी रखूँ कि यहाँ पे पूरा का पूरा जल्दी से dt बन जाए हमारा। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे यहाँ पे log x, तो log x को अगर आप t रखेंगे यानी कि इस वाले ब्रैकेट की बात कर रहा हूँ मैं, इसको अगर आप t रखेंगे तो यहाँ पे अगर आप t रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, पहले बाहर वाले लॉग का डिफरेंशिएशन होगा वो होगा 1/एंगल यानी कि 1/log x, फिर अंदर वाले लॉग का डिफरेंशिएशन होगा वो होगा 1/x यानी कि इसको t रखने पे ये पूरा dt अपने आप बन जाएगा। तो एक मेथड तो ये है, इस वाले को पूरे को t रख दीजिए। चलिए पहले इस मेथड से कर लेते हैं। तो पुट log x इज इक्वल्स टू कितना t। तो चलिए अब पहले बाहर वाले इस वाले लॉग का डिफरेंशिएशन करेंगे 1/एंगल। तो 1/एंगल का मतलब 1/log x इंटू, और अब इस एंगल का डिफरेंशिएशन यानी कि log x का डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x इक्वल टू dt/dx। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और dx को ऊपर ले जाइए तो dx इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा कितना, x log x, ब्रैकेट में लिख देते हैं x log x dt। तो ये आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा x log x dt। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसको भी बॉक्स में बंद कर देते हैं और यहाँ पे अब ये देखिए इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाएगा 1/x log x को ऐसे ही लिखिए, इसको मैं ब्रैकेट में हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे इसको मैंने t रखा है तो इसको मैं बड़े ब्रैकेट में t रख देता हूँ क्योंकि ये बड़े ब्रैकेट में है। और dx की वैल्यू क्या है हमारे पास, dx की वैल्यू है हमारे पास x log x, इसको ही ब्रैकेट में बंद कर देते हैं dt। तो ये है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं x log x से x log x कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt इक्वल टू ये हो जाएगा log t प्लस का c, और यहाँ पे हो जाएगा log, और t की वैल्यू अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये है log x, t की वैल्यू हमने यहाँ रख दी है और प्लस का c। तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। तो ये हमने यहाँ पे पहले मेथड से सॉल्व कर लिया। तो चलिए अब हम यहाँ पे इसको दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए दूसरा मेथड क्या है। तो अगर आपको इतना नहीं आ रहा है कि हाँ यार मेरे को नहीं पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या करना चाहिए कि log x को t रखना चाहिए, ये नहीं पता चल रहा है क्योंकि ये इसके लिए बहुत तेज माइंड चाहिए। तो यहाँ पे सिंपली देखिए 1/x है तो पहले log x को t रख दीजिए। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करने वाला हूँ, सिर्फ log x को t रखूंगा क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन 1/x यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पे क्या करूँगा, पुट log x इक्वल टू t। ये थोड़ा सा लंबा होने वाला है, हो सकता है मुझे यहाँ भी मिटाना पड़े। तो देखिएगा इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x इक्वल टू dt/dx। ऑब्वियस सी बात है dx की वैल्यू यहाँ से x dt आ जाएगा, dx को ऊपर ले जाइए और x को अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x dt हो जाएगा। तो ये आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए क्या होगा, देयरफॉर इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाएगा 1/, ये हो जाएगा 1/। तो यहाँ पे देखिए ये है आपका x, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ये आपका क्या है, ये t है आपका, ध्यान से देखिए ये t है आपका, इसको मैं भी बॉक्स में बंद कर देता हूँ। तो ये आपका t है तो यहाँ पे हमने इसको t लिख दिया, और ये भी यहाँ पे भी log x है तो ये log t हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम क्या लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे log x जहाँ जहाँ भी होगा वहाँ पे हमें t रख देना, तो यहाँ पे भी ये t हो जाएगा। और dx की वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं वो है x dt। तो x से यहाँ x कैंसिल हो गया, पूरा क्वेश्चन t में चेंज हो गया।
तो ये हो जाएगा 1/t log t dt। तो ये तो आ गया। अब आप सोच रहे होंगे ये तो इंटीग्रेट हो नहीं रहा है अभी भी। तो अगर अब देखिए, अगर आप गौर से देखेंगे फिर से log t को कुछ रखिए, क्योंकि log t का डिफरेंशियल 1/t होता है, तो इसका भी डिफरेंशियल यहाँ पे मौजूद है। तो आप यहाँ पे क्या कीजिए, log t को u रख दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे हम पुट, यानी कि इसकी अगली लाइन में ही लिख देते हैं पुट log t। अब t तो नहीं मान सकते, t तो हमने पहले ही माना हुआ है, तो यहाँ पे log t को हम क्या रख देंगे, u रख देंगे। तो ये हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में तो du/dt, और इसका डिफरेंशिएट t के रिस्पेक्ट में 1/t। तो यहाँ से dt की वैल्यू निकालनी है हमें। तो dt की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से t log t du आ जाएगी। तो dt की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, t du आ गई। तो देयरफॉर अब ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये है 1/t, log t को हमने u रखा हुआ है, तो u इंटू dt की वैल्यू है t du। यहाँ पे t से t कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/u du। ऑब्वियस सी बात है, इसका इंटीग्रेशन आपका आ जाएगा कितना, log u प्लस का c। तो ये आ गया। अब इंटीग्रेशन हो चुका है, तो u की वैल्यू कहाँ पे है, ये है। इसको भी बॉक्स में बंद कर दीजिए। u की वैल्यू है log t। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, u की वैल्यू को ब्रैकेट में हाईलाइट कर देते हैं, यहाँ पे log t प्लस का c। लेकिन अभी भी इसका आंसर पूरा नहीं माना जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन x की टर्म्स में था और t की वैल्यू यहाँ पे क्या है, log x है। तो यहाँ पे हम t की वैल्यू log x रख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा log, बड़े ब्रैकेट के अंदर भी log, और इस t के अंदर आ जाएगा हमारा क्या, log x। तो ये हो जाएगा हमारा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे भी इस मेथड से भी आप कर सकते हैं, इस मेथड से भी कर सकते हैं। जो मेथड आपको समझ आए या पसंद आए तो आप उस मेथड से कर लीजिए। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 33 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 34 और 35 की तरफ चलते हैं। पहले हम 34 को सॉल्व कर लेते हैं। तो 34 में यहाँ पे आपको गिवन है इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस cot x dx। तो जैसा कि आप जानते हैं cot x का डिफरेंशियल माइनस का cosec स्क्वायर x होता है, तो यहाँ पे माइनस के साइन से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम कह सकते हैं कि cot x का डिफरेंशिएशन न्यूमिनेटर में मौजूद है। तो सीधा सीधा हम यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट 1 प्लस cot x। तो 1 के साथ लिख देते हैं, क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने ये पुट कर दिया है। तो चलिए डिफरेंशिएशन कर देते हैं। माइनस का cosec स्क्वायर x हो जाएगा cot x का डिफरेंशिएशन, और ये हो जाएगा dt/dx। 1 का डिफरेंशिएशन आपका पहले 0 हो चुका है, और dx की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी माइनस dt/, इस माइनस को हम ऊपर ले गए, अपॉन cosec स्क्वायर x हो जाएगा, cosec स्क्वायर x। तो यहाँ पे आ जाएगा, dx की वैल्यू आ चुकी है। देयरफॉर यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा cosec स्क्वायर x अपॉन, ये डिनोमिनेटर आपका t है, dx की वैल्यू है माइनस dt/ cosec स्क्वायर x। तो cosec स्क्वायर x से यहाँ पे cosec स्क्वायर x से cosec स्क्वायर x कैंसिल हो गया, माइनस बाहर जाएगा, तो माइनस को बाहर ले लेते हैं, 1/t dt। तो ये हो जाएगा माइनस का log t प्लस का c माइनस का log, और t की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 प्लस cot x प्लस का c। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपका 35वां क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे इंटीग्रेशन 10x⁹ प्लस 10x log 10, और अपॉन में है यहाँ पे 10x प्लस x⁻10 dx। तो अगर आप गौर से देखेंगे x⁻10 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 10x⁹, तो इसका डिफरेंशिएशन यहाँ मौजूद है, और ये है a⁻x log a, यानी कि 10x का डिफरेंशिएशन होगा 10x log 10। तो इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन भी यहाँ मौजूद है। तो सीधा सीधा क्या करेंगे हम, पुट 10x प्लस x⁻10 इक्वल टू t। इसको हमने क्या रख दिया, t रख दिया। तो चलिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो ये हो जाएगा 10x log कांस्टेंट log 10 प्लस इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 10x⁹, आप जानते हैं यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन, और ये हो जाएगा dt/dx। तो यहाँ से जो हम dx की वैल्यू निकालेंगे वो आएगी आपकी dt के अपॉन में, इसको हम पहले लिख देते हैं 10x⁹, और प्लस यहाँ पे है 10x log 10, तो log 10। तो ये है हमारी
डी एक्स की वैल्यू। उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा, नहीं तो आप खुद ही लिख लीजिएगा क्योंकि ये ऊपर आया है, ये नीचे आया है। तो चलिए यहाँ पे अब हम देयरफॉर ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 10x की पावर 9, न्यूमिनेटर का पूरा हम वैसे ही लिख देते हैं जैसा है ये log 10 अपॉन ये पूरा का पूरा डिनोमिनेटर आपका t है, और dx की वैल्यू ये है आपकी, ये हो जाएगा dt अपॉन 10x की पावर 9 प्लस 10 की पावर x log 10। तो ये हो जाएगा, ये पूरा का पूरा इससे कैंसिल हो गया, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, देयरफॉर इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी, ये 1 बचेगा 1 अपॉन टी डी टी। तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ गया, log t प्लस का c, और यहाँ से हम क्या करेंगे, t की वैल्यू वापस रख देंगे। तो t की वैल्यू है यहाँ पे 10 की पावर x प्लस x की पावर 10, ये है t की वैल्यू प्लस का c। तो ये हमारा इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 34 और 35 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 36 और 37 की तरफ चलते हैं। पहले हम 36 को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले हम गिवन लिख देते हैं। तो यहाँ पे गिवन है इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन 2x अपॉन x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 और कॉस स्क्वायर x का डिफ्रेंशिएशन अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे पहले पावर का डिफ्रेंशिएशन होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पावर का डिफ्रेंशिएशन 2 cos x और cos x का डिफरेंशिएशन, पहले पावर का डिफरेंशिएशन, अब बेस का डिफरेंशिएशन। बेस में हमारा cos x है, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का sin x। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये माइनस का sin 2x बन गया है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हम सीधा सीधा डिनोमिनेटर को t रखेंगे और ऊपर वहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन पहले से ही मौजूद है। तो सीधा सीधा चलिए रख देते हैं यहाँ पे डिनोमिनेटर को t, x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को हमने क्या रख दिया यहाँ पे, इसको t रख दिया। तो चलिए आप डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, x का डिफरेंशिएशन 1 और यहाँ जैसा कि अभी हमने किया माइनस का 2 cos x sin x dt अपॉन डी एक्स। तो अभी हमने किया था ये, तो पावर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 cos x और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। और यहाँ पे इसको लिख सकते हैं हम 1 माइनस साइन 2x dt अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से हम डी एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी अपॉन कितना है यहाँ पे 1 माइनस साइन 2x। तो यहाँ पे हम इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं। तो देयरफॉर ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन 2x, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन 2x अपॉन ये हमारा पूरा डिनोमिनेटर t है इनटू dx की वैल्यू dt अपॉन कितना है 1 माइनस साइन 2x है। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा इससे कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन टी डी टी, यानी कि इसका इंटीग्रेशन आ गया हमारा log t प्लस का c, log t प्लस का c। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा log t की वैल्यू, तो t की वैल्यू क्या है यहाँ पे, t की वैल्यू है x cos स्क्वायर x प्लस का c। तो ये हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा log x प्लस कॉस स्क्वायर x प्लस का c। तो ये हमारा इसका आंसर आ चुका है 36 का। चलिए अब हम 37 वाले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमें गिवन है कितना 1 प्लस 10x अपॉन कितना x प्लस लॉग sec x dx। तो ये है। तो चलिए अब हम यहाँ पे देखिए, अगर आप गौर से देखेंगे x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, और अगर आपको याद होगा 10 का इंटीग्रेशन क्या होता है log sec x या फिर माइनस का log। तो यहाँ पे 10 का इंटीग्रेशन अगर log sec x होता है तो log sec x का डिफरेंशिएशन 10x जरूर होगा। तो यानी कि यहाँ पे भी वही करना है, डिनोमिनेटर को t रखना है, x प्लस log sec x को हमने क्या रख दिया यहाँ पे, इसको हमने t रख दिया। इसको हम बॉक्स में बंद कर देते हैं। तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, प्लस पहले log का डिफरेंशिएशन करेंगे, log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एंगल का मतलब sec x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन sec x, और यहाँ पे sec x का डिफरेंशिएशन वो हो जाएगा sec x tan x हो जाएगा, और इक्वल टू ये हो जाएगा t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dt अपॉन dx। तो sec x से sec x कैंसिल हो गया। तो अब जैसा कि देख सकते हैं 1 प्लस tan x, ये आ गई आपकी dt अपॉन dx की वैल्यू। तो dt अपॉन dx की वैल्यू ये आ चुकी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, dx इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, dx ऊपर आएगा और 1 प्लस tan x dt के नीचे आएगा, 1 प्लस dt के नीचे आ गया, 1 प्लस tan x dt के नीचे आ गया, और इसको हम बॉक्स से बंद कर देते हैं। देयरफॉर इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 प्लस tan x, न्यूमिनेटर को ऐसे ही लिखेंगे, डिनोमिनेटर पूरा का पूरा हमारा t है और dx की वैल्यू है हमारी dt अपॉन 1 प्लस tan x। तो यहाँ से 1 प्लस tan x कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन टी डी टी, जिसको हम लिखेंगे log t प्लस का c और log
टी की वैल्यू है यहाँ पे, इसको बड़े ब्रैकेट में लिख देते हैं x प्लस यहाँ पे है log sec x, log ब्रैकेट में sec x, और ये बंद प्लस का c। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का भी। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 36 और 37 यहीं पर समाप्त होते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें इंटीग्रेशन किसका करना है, यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है sin 2x अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x dx। तो इसका इंटीग्रेशन हमें यहाँ पे करना है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे तो साइन स्क्वायर x को अगर आप t रखते हैं तो पावर का डिफरेंशियल होगा 2 sin x, और sin x का डिफरेंशियल होता है cos x। तो जैसा कि आप जानते हैं ये sin 2x होता है जिसका डिफरेंशियल न्यूमरेटर में मौजूद है। तो यानी कि डिनोमिनेटर को t रखने पर ऊपर वाला हमारा dt बन जाएगा। तो अब हम सीधा सीधा क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को यहाँ पे t रख देंगे, पूरे डिनोमिनेटर को रख दीजिएगा क्योंकि कांस्टेंट से फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x, इस पूरे को हमने क्या रख दिया है, t रख दिया है। तो देखिए यहाँ पे इसका डिफरेंशियल 0 हो जाएगा, ये बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट, इसको ऐसे ही रखिए। ब्रैकेट में इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो पावर का डिफरेंशिएशन 2 sin x हो जाएगा, और फिर यहाँ पे sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sin x का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा, और ये हो जाएगा dt अपॉन dx। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा dx अपॉन dx इक्वल टू dt अपॉन ये हो जाएगा b स्क्वायर साइन 2x, इसको आप साइन 2x लिख सकते हैं। तो dx ऊपर गया, ये नीचे गया, और ये फॉर्मूला हमारा sin 2x का तो ऐसे लिख दिया है। इसको हम बॉक्स से बंद कर देते हैं। देयरफॉर अब हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर हमने ऐसे ही लिख दिया है, पूरा का पूरा डिनोमिनेटर जैसे कि आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा डिनोमिनेटर हमारा t है इनटू dx। dx की वैल्यू क्या है हमारी, dt अपॉन b स्क्वायर साइन 2x, b स्क्वायर क्या है साइन 2x है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 2x से साइन 2x कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 1 अपॉन b स्क्वायर इंटीग्रेशन 1 अपॉन t dt। तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन b स्क्वायर log t प्लस का c, और यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन b स्क्वायर log t की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे ये है हमारी t की वैल्यू। तो इसको मैं बड़े ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस का c। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये 1 अपॉन b स्क्वायर है, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये साइन स्क्वायर x है, इसको भी मैं ठीक से लिख देता हूँ। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 38 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 देखिए हमें क्या गिवन है, यहाँ पे हमें गिवन है x प्लस 1 होल के डिवाइड में x, ब्रैकेट में है x प्लस log x dx। तो देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में हमें हाईलाइट कर रखा है क्वेश्चन में x प्लस लॉग एक्स। तो इसका मतलब यहाँ पे इसको हाईलाइट करने का कुछ ना कुछ मकसद होगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन में अगर x प्लस लॉग एक्स को ब्रैकेट के अंदर हाईलाइट कर रखा है, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हम क्यों ना इस ब्रैकेट को t रखते हैं यहाँ पे। लेकिन अब यहाँ पे लग रहा होगा कि इसका डिफरेंशियल यहाँ मौजूद तो नहीं है। तो अगर आप देखेंगे x का डिफरेंशियल क्या होता है 1, लॉग एक्स का प्लस है आगे प्लस, और लॉग एक्स का डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ पे ये होता है। तो अगर आप यहाँ पे 1 प्लस एक्स माफ़ कीजिएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स, अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, इंटीग्रेशन यहाँ पे लिखिए x प्लस 1 अपॉन एक्स, इसको ब्रैकेट में अलग से लिख दीजिए और इसको लिख दीजिए 1 अपॉन ब्रैकेट में x प्लस लॉग एक्स। इस तरीके से इसको लिख दीजिए यहाँ पे। और आप अगर आप x को सेपरेट करेंगे तो आपको ये बनता हुआ दिखेगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। तो अगर आप सेपरेट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, और यहाँ पे जैसा कि बाहर वैसा ही है, इसको आप ऐसे लिख देंगे। तो इसका मतलब इसका डिफरेंशियल यहाँ पे मौजूद है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑब्वियसली बात है x का डिफरेंशियल 1 है, लॉग x का डिफरेंशियल 1 अपॉन एक्स है। तो यहाँ पे हमें इसका डिफरेंशियल मिल चुका है। तो यहाँ से अब हम क्या कर देंगे, सीधा सीधा इसको टी पुट कर देंगे। तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। यहाँ पे ये अलजेब्राइक टर्म है, ये भी अलजेब्राइक टर्म है, अलजेब्राइक टर्म को अलजेब्राइक टर्म के अपॉन में लिख दिया, और यहाँ पे सेपरेट करने पे हमें ये पता चला कि इसका डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में यहाँ पे मौजूद है। तो चलिए अब हम सीधा सीधा लिखते हैं पुट x प्लस लॉग एक्स इक्वल टू कितना है t।
तो x का डिफरेंशियल 1 प्लस लॉग x का डिफरेंशियल 1 अपॉन एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, ये आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है dx को ऊपर ले जाएंगे, dx इज इक्वल्स टू डी टी के अपॉन में ये पूरा का पूरा आ जाएगा, ये पूरा का पूरा डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। तो ये dx की वैल्यू आ गई, इसको भी हम ब्रैकेट में हाईलाइट कर देते हैं। तो देयरफॉर ये इंटीग्रेशन आप देखिए क्या हो जाएगा, इसको तो आप लिखिए 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, इसको ऐसे ही रहने दीजिए 1 अपॉन, इसको हम लिख देंगे डिनोमिनेटर ये पूरा का पूरा t है, t इंटू dx की वैल्यू क्या है यहाँ पे dt के अपॉन में, dt के अपॉन में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। तो ये न्यूमिनेटर में है, याद रखिएगा ये न्यूमिनेटर में है, ये डिनोमिनेटर में, ये पूरा का पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, सिर्फ ये बचा 1 अपॉन टी डी टी, तो ये बच गया, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा, यहाँ पे कर देते हैं हम इसका इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन हो गया लॉग टी प्लस का सी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, लॉग टी की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो ये है एक्स प्लस लॉग एक्स, तो एक्स प्लस लॉग एक्स और ब्रैकेट बंद करके ये प्लस का सी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल था। यहाँ पे आप बस थोड़ा सा सॉल्व करना था आपने कि हाँ यहाँ पे हमने क्या किया, अलजेब्राइक टर्म को अलजेब्राइक टर्म के अपॉन में लिखा, सेपरेट किया, तो हमें ये पता चला कि डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल यहाँ पे मौजूद है, टी टाइप लगाया और हमारा लास्ट में आंसर आ गया। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 39 यहीं पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ आया तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी इसी तरह के वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।